खाड़ी देशों में बढ़ते युद्ध के खतरे के बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बमबारी कर दी है, जिसमें 400 लोगों की मौत हो गई है। यह दावा सीधा अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने किया है, वो भी मंगलवार को यहां सरकार के उप प्रवक्ता और प्रवक्ता ने यहां पर सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर सारी जानकारी दी है। आखिर पूरा मामला क्या है और इस दावे के बाद पाकिस्तान ने क्या यहां पर जवाब दिया है, विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, अमर उजाला.com देखना आप शुरू कर चुके हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। शुरुआत करते हैं। यहां पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में यहां बम बरसाए हैं। तालिबान सरकार ने यह खुला यहां पर दावा किया है। अब पूरा मामला क्या है, इसको यहां विस्तार से समझते हैं। यहां तालिबान सरकार ने यहां दावा किया है कि काबुल के अस्पताल पर हमले में 400 लोगों की मौत हो गई है। यहां एक बड़ा दावा यहां पर किया है और यहां गंभीर आरोप भी लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर जिस तरीके से यहां सरकार पर यह आरोप लगा है पाकिस्तान की, उसके बाद यहां पूरा मामला अगर विस्तार से समझे तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी सेना पर काबुल में नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बनाकर हवाई हमला करने का आरोप लगाया है। इस हमले में 400 लोगों की मौत हो गई है। गौरतलब करते हैं यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि 400 लोगों की मौत का यहां दावा तालिबान सरकार ने किया है, जबकि कई और लोग घायल हुए हैं, वो भी काबुल के एक नशा मुक्ति अस्पताल में। यहां 400 लोगों की मौत का दावा किया गया है, साथ ही 250 लोगों को घायल बताया गया है। अफगानिस्तान के उप सरकारी प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने मंगलवार सुबह बताया कि सोमवार रात हुए हमले में अस्पताल का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। उन्होंने बताया कि अब तक मृतकों की संख्या 400 हो गई है, जबकि 250 लोग घायल हैं। फितरत ने कहा कि बचाव दल इमारत में लगी आग पर काबू पाने और पीड़ितों के शवों को निकालने की कोशिश कर रहा है। अब इस पूरे मामले पर जिस तरीके से यहां सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी हुआ है तालिबान सरकार की तरफ से, यहां साफ समझा जा सकता है कि यह एक बड़ा हमला हुआ है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर कहा कि पाकिस्तान की ओर से किया गया यह हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है। और उन्होंने कहा कि हमले में मारे गए और घायल हुए ज्यादातर लोग अस्पताल में इलाज करा रहे नशा पीड़ित थे। अब यहां पर संप्रभुता का उल्लंघन साफ तौर पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इसे करार दिया है, क्योंकि जिस तरीके से फरवरी के अंत से ही दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव जारी है, गोलीबारी लगातार चल रही थी। ऐसे में अब जो आरोप यहां पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने लगाया है कि हमारे काबुल के एक नशा मुक्ति अस्पताल पर हमला हुआ है, जिसमें 400 लोगों की जान चली गई है। अब इस पूरे मामले पर यहां पाकिस्तान का क्या कहना है, शहबाज सरकार का क्या कहना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि काबुल में किसी अस्पताल को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान का कहना है कि उसकी सेना केवल उन ठिकानों पर कार्रवाई करती है जहां से उसके खिलाफ हमले किए जाते हैं। यह आरोप ऐसे वक्त में सामने आया है जब दोनों देशों के बीच सीमा पर संघर्ष तीसरे हफ्ते में यहां प्रवेश कर चुका है। अफगान अधिकारियों के मुताबिक सोमवार को सीमा पर हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत और 10 लोग घायल हुए हैं। यानी कुल मिलाकर स्थिति अभी इतनी साफ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहां अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने आरोप लगाया है सोशल मीडिया पर, सरकार के प्रवक्ता ने यहां पोस्ट जारी कर कहा है कि हमले में 400 लोग मारे जा चुके हैं, 250 लोग घायल हुए हैं। वहीं शहबाज सरकार ने इस पूरे आरोप को निराधार बताते हुए नकार दिया है। अब इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया है। यह भी एक बड़ा यहां पर पहलू नजर आ रहा है, क्योंकि अगर गौर किया जाए तालिबान सरकार से सीधा यहां पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यहां आह्वान किया है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई भी यहां ढील न बरती जाए और जिस स्तर की हो सके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब इसमें आगे बढ़े तो यहां पाकिस्तान को लेकर यह भी बात सामने है कि पाकिस्तान लंबे वक्त से यह आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद समूह, खासकर तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान और देश के भीतर हमले करते हैं। काबुल इन आरोपों से निराकार यहां लगातार ही करता रहा है। दोनों देशों के बीच तनाव फरवरी के अंत में शुरू हुआ था, जब पाकिस्तान के हवाई हमलों के जवाब में अफगानिस्तान ने सीमा पार कार्रवाई की थी। अब यह भी यहां पर एक महत्वपूर्ण पहलू आ जाता है, क्योंकि जब पाकिस्तान के हवाई हमले यहां पर हुए थे अफगानिस्तान में, तो उसके बाद यहां अफगानिस्तान की सेना ने सीमा पार कार्रवाई की थी और ये वो स्थिति थी जब दोनों देशों के बीच जो संघर्ष था वो और भी ज्यादा बढ़ गया था। तब से सीमा पर लगातार गोलीबारी और हवाई हमलों के कारण हालत बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब यहां पर सबसे जरूरी बात यह हो जाती है कि जिस तरीके से फरवरी के आखिरी हफ्ते में दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, अब जाकर के यहां तालिबान सरकार ने जो आरोप पाकिस्तान पर लगाया है कि हमारे यहां हमला हुआ है, पाकिस्तान
पाकिस्तान के द्वारा जिसमें 400 लोग मारे जा चुके हैं, वो यहां पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बीते कई दिनों से पश्चिम एशिया और खासतौर पर खाड़ी देशों के कई देशों के बीच, खाड़ी देशों में यहां लगातार युद्ध की स्थिति बढ़ती जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान पर यह आरोप जो लगा है तालिबान सरकार के द्वारा, क्या यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति और ज्यादा बढ़ा देगा? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।